छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ में गौठान या गोधन न्याय योजना पर सियासत गर्मा गई है। इस योजना के तहत सरकार गाय का गोबर और गौमूत्र खरीद रही है, जिससे खाद और पोसाइड आदि बनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को किसानों पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के कारण छत्तीसगढ़ सरकार की पहुंच गांव-गांव तक हो गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस योजना से जुड़ चुके हैं। ये योजना सरकार की लोकप्रियता में लगातार इजाफा कर रही है। इससे भाजपा सचेत है और अब भाजपा ने सीधे इस योजना पर हमला बोल दिया है। भाजपा ने इसके लिए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान भी चालू किया। भाजपा का आरोप है कि इस योजना में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा को गौठान याद आ गए हैं। कि भाजपा इस लोकप्रिय योजना को आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा का क्या कहना है। कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का, लेकिन वहां पर के बनाए हुए केंचुआ खाद के विषय में भी जब हम ग्रामीणों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि इस खाद से हमको सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। इस खाद को डालने से वन कचरा और भदौड़ी उग जाता है। गाय है नहीं, घेरा है नहीं, उबड़ खाबड़ जगह को गौठान कह दिया गया है। बहुत सारे स्थान में थे जो हमने परंपरागत दईहान है, जिसको हम लोग खैरखा डांड कहते हैं, उसी को गौठान कह दिया गया है। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती हो करती नहीं, भ्रष्टाचार के यहाँ पर माया जाल है। और जब हमारे लोग वहां पहुंचे गौठानों में, तो अब कांग्रेस द्वारा जो मनोनीत कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिनको उन्होंने गौठान का अध्यक्ष बनाया है, वो सब बदहवास दिखे। और बहुत से गौठानों में तो कल के या परसों 2 दिन में ही आनन फानन में गोबर ला करके उससे कोई खाद बनाने के काम करने का ड्रामा रचा गया। इससे साफ हो गया है कि गौठानों पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हम जो आरोप लगाते हैं कि इसमें लगभग 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है या इस पैसे का बंदर बाट हुआ है, वह हमारे इस अभियान से अब साबित हो चुका है। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे लोग। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन से गौठान में मवेशी रहता है भाई। तो देखिए अब गौठान पर किस तरह से घमासान जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से 1300 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है गौठान घोटाले को लेकर, ये भी कहा है कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला 950 करोड़ का था और जो गौठान घोटाला है वो 1300 करोड़ का है। अब ऐसे में कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया और इसके साथ ही अब इस पूरे घमासान को लेकर किस तरह की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है हर दिन, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से और इसके साथ ही सौरभ जागृत जी बीजेपी से, सूरज उपाध्याय जी आपसे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ जी से। सौरभ जी, साफ तौर पर कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि स्क्रिप्ट पहले लिख ली थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 1300 करोड़ रुपए का बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगा दिया गया। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज जो छत्तीसगढ़ सरकार में ये जो गौठान योजना के नाम से चल रही है, वो सिर्फ एक फ्लॉप योजना है। ना कहीं चारा है, ना कहीं गोबर है, ना कहीं गोधन है। डकार गई जनता का धन। इस प्रकार की जो योजना कांग्रेस सरकार लाई है वो धरातल पे 0/बराबर है। आप यदि वहां जाके देखेंगे गौठान पे, तो यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड में जो गोबर सौरभ जी मैं इसमें सुधार करना चाहूंगी थोड़ा सा, क्योंकि सीएम बघेल ये साफ कह चुके कि गर्मी के मौसम में चरवाहे भी नहीं जाते हैं अपने पशुओं को लेकर बाहर,
खुद मैं वो वही- छाव मैं वही ढूंढने के लिए बताना बाहर चाह रहा हूं। निकलते, इसलिए गौठानों में पशु देखने नहीं मिलते, गाय देखने को नहीं मिलती है, और उस वक्त में आप नहीं। जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका सीधा साधा उदाहरण, आज मैं 2 गौठान सुबह देखने गया था। उस गौठान में गाय तो दूर की बात है, वहां शेड नहीं लगे। तो यदि वहां पर शेड ही नहीं लगे हैं तो गर्मी में गौठान बनाया गया है, तो उसकी पूरी तरह से जिस निर्माण कार्य होना चाहिए वो वहां पर था नहीं। ना वहां पानी की सुविधा थी। जब शेड नहीं लगे रहेंगे तो जो गाय हैं, बछड़े हैं, वो आके वहां आराम कैसे करेंगे, अपने चारा कैसे लेंगे, जो कि चारा की वहां पर सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। टंकी बनाया गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से वहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से गया, वहां पर जी। गौठान में ताले मिले, और जो 1-2 गौठान खुले थे, उस गौठानों में जो व्यक्ति काम करने वाले थे, उनको 2-2, 3-3 महीने से मानदेनी मिल गई है। 10-10 हजार रुपए हर महीने मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल। गौठान में किसे बांटा जाता है? लेकिन सौरभ जी, साफ तौर पर सीएम बघेल तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई कमी है तो वो बताएं विपक्ष के तौर पर, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन एक ही गौशाला में जाकर 1300 करोड़ रुपए का आरोप लगा देना काफी बड़ा आरोप नहीं है, काफी गंभीर नहीं है ये? नहीं, आप यकीन मानिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, सभी जिले के कार्यकर्ता एक-एक गौठान में गए। मैं व्यक्तिगत रूप से 12 गौठान, आज 2 गौठान, और परसों विगत 4-5 जब से ये योजना चालू हुई है, चलबो गौठान खोलबो बोल, व्यक्तिगत रूप से मैं 12 गौठान का दौरा किया हूं, जिसमें से आप सच्चाई आपको ये मान के हैरान होगी कि मैं 10 गौठान, 12 गौठान में से 10 गौठान में ताला पाया गया, और गांव वाले से पूछा गया तो ये गौठान कभी खोला नहीं गया है। गौठान में ना शेड है, ऊपर से ये कहते हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पे 2000 रुपए से जो खरीदी हो रही है, जो वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है 10 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पाई जा रही वहां। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार गौठान योजना के नाम पे कर रही है, जनता धरातल के लिए देख रही है। और आने वाले सत्य प्रकाश जी, बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का गौठान घोटाले को लेकर। अमृता जी, थोड़ा सा समय दिए, मैं बताना चाहूंगा। जी। यही बीजेपी की 8 साल से केंद्र सरकार है, नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। यही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के, उन्होंने विधानसभा में बोला कि बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र के मंत्री जो कानून मंत्री थे, अभी इनको धरातल पर लाया गया, उन्होंने बोला मैं बीफ खाऊंगा, चाहे जिसको जो करना कर ले। और मैं बताया तो यही इन्हीं के बीफ एक्सपोर्ट में मुंबई, अलीगढ़, आगरा, ये टॉप सिटीज में है। तो ये इनके दोहरा चरित्र सबके सामने है। इनकी केंद्र के मंत्री के परिवार सदस्य बहुत प्यार से रेस्टोरेंट खोल के गोवा में परोसते हैं बीफ, तो इनका दोहरा चरित्र सबके सामने। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि इस गौठान के तहत, देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये पूरी बीजेपी की टीम को ये नहीं मालूम कि गौशाला और गौठान में फर्क क्या होता है। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति समझनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की परंपरा को समझना चाहिए। क्या है कि ये सिर्फ शहरों में रहते हैं, ये सिर्फ एक हवाई यात्रा करते हैं, बाहर बाहर घूमेंगे, गांव में जाते नहीं। छत्तीसगढ़ से इनको कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानता से इनको मतलब नहीं है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, गौठान योजना के तहत जो गौठान क्या होता है, जब अभी जब फसल नहीं है, जब आपकी फसल वहां खराब नहीं हो सकती, तो पशु को छोड़ा जाता है। और बताइए एक बात आप अमृता जी, एक कॉमन सी बात है, आप टीन शेड में अगर एक पशु को बांध के रखिएगा इतनी गर्मी में, तो उसकी हालत क्या होगी? इसी वजह से छोड़ा जाता है। और जब फसल लगी रहती है, जब खड़ी फसल रहती है, तब उनको भी बांधा जाता है, ताकि फसल को खराब ना कर सके, फसल ठीक रहे। और मैं बोलूंगा, देखिए, इनके कार्यकाल में 1000 एकड़ से ज्यादा की बंदर बांट हुई है सरकारी जमीनों की गौशाला के नाम पे। और हमारे समय में क्या हो रहा है, हमने 10,000 से ज्यादा स्वीकृत किया, 9,000 साढ़े 9,000 से ज्यादा गौठान बना दिए, 3 लाख से ज्यादा जमीन हमने आरक्षित किया गौचारा के लिए। तो ये हमारी सरकार की नीति नियत दिख रही है। इनके समय में मौतें होती थी, मैं गिना दूंगा एक एक जगह, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, कांकेर, धमदा, हर जगह मौतें होती थी, और इनके नेता पैसे डका जाते थे। ये उस समय के प्रतिष्ठित अखबार में है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ कि भाजपा का नेता पैसे डका गए। ये उस समय का अखबार का मैं बता रहा हूँ, प्रतिष्ठित अखबार में छपा था ये। तो ये हालात उस समय थे। आज हालात जब अच्छे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जबरदस्ती कर रहे हैं। 1600 करोड़ से ज्यादा का घपला इन्होंने कर रखा है। 1590 करोड़ तो ये चारा खा गए, उससे 42 करोड़ का ये दवा के नाम पे खा गए, 76 करोड़ ये शेड टीन बनाने के नाम पे खा गए। ये अपने पाप ये क्यों नहीं याद कर रहे हैं? ये दरअसल क्या अपने पाप धोने के लिए ये किसी और बढ़ना चाहते हैं। और अमृता जी, एक बात मैं बोलूंगा, एक और इनके सामने क्या है,
महावीर गौशाला, ये यहाँ सौरभ जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा, सूरज भैया भी बैठे, उनको मालूम होगा, रायपुर का सबसे बड़ा महावीर गौशाला, और वो पूर्व मंत्री के सदस्य चलाते हैं, सबसे ज्यादा गोबर बेचते हैं, सबसे ज्यादा गोबर बेचते मतलब सबसे ज्यादा पैसा भी सरकार से ले रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र सबके सामने है कि इस योजना का लाभ भी लेना है और इसमें राजनीति भी करनी है। और सही बात आपने भी बोली अमिता जी, मोदी जी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं, योगी जी तारीफ कर चुके हैं, यूपी में इसको लागू करने की चल रही है और यहाँ पे इनको राजनीति करनी, तो ये साफ राजनीति है, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है। सिर्फ मुद्दा विहीन बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए, जबरदस्ती चलिए सत्यप्रकाश जी, सूरज जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। को लेके मीडिया को लेकर कौन जाता है, फोटोबाजी करते हैं इनके, जी आपको बोलने का मौका दूंगी। जी जी सूरज जी, जिस तरह से पूरे देश दुनिया में इस योजना को लेकर वाहवाही हो रही है, आखिर विपक्ष को इसे लेकर इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, योजना में कमी नहीं है जी, उसके क्रियान्वयन में कमी है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है, इनके ईमानदारी नियत पे है, इनके इच्छा शक्ति पे सवाल है, इनके क्रियान्वयन पे सवाल है। अभी बोल रहे थे 3 लाख से ज्यादा जमीन हमने चारा के लिए आवंटित की। मैं चैलेंज करता हूं इनको, और आप लोगों के माध्यम से ही, इसके पहले भी इनके बहुत सारे डिबेट में तो अलग अलग प्रवक्ता हैं, मैंने उनको भी चैलेंज किया संबंधित चैनल के माध्यम से, और आज फिर सत्यप्रकाश जी को चैलेंज कर रहा हूं कि चल के दिखाएं कि कहां पे चारा इन लोग पशुओं के लिए उगा रहे हैं। दूसरी चीज, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है वहां पे। और एक और फिर से चैलेंज दे रहा हूं, आज शाम का रख लो, अनादि टीवी के रिपोर्टर चलेंगे, आप चलेंगे सत्यप्रकाश जी, मैं चलूंगा और सौरभ भाई भी साथ में चलेंगे। ज्यादा दूर नहीं जाना है, पाटन क्षेत्र में चलते हैं, शाम को पूरी रोड में सिर्फ गाय और गाय नजर आती हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, बाकी क्षेत्रों में क्या हाल होगा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा मेरा आरोप है, कितना गोबर इन लोगों ने खरीदा, सूखने के बाद कितना बचा, और ये वर्मी कंपोस्ट कितना बेच चुके हैं, दोनों का अगर आप डाटा निकालेंगे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कंकड़ पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके गोबर खरीदी को तो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि गांव वालों को पैसा मिल रहा है, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट ये धांधली करके बेच रहे हैं, जबरदस्ती लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहां उसके कारण किसानों के मन में जबरदस्त आक्रोश है, और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और मेरे चैलेंज को स्वीकार करें आज आपके चैनल पे इसी डिबेट में, ये शाम को कहां ले चल रहे हैं या मैं लेके चल रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, शाम को अगर कोर्ट में गाय ना मिली, सत्यप्रकाश जी बड़ा चैलेंज कर रही है आप पार्टी आपसे, क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप इस पर? क्या चैलेंज स्वीकार करते हैं आप? और अमृता जी अगर मैं बता देता हूँ, जब बीजेपी की सरकार थी, मैं आखिरी के 3 साल की अगर मैं बात करूं, कम से कम नहीं तो 2000 से 2500 लोग। सर फिलहाल मैं आपसे सूरज जी के चैलेंज की बात करी, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। अमृता जी उसी में बोल रहा हूँ मैं, मौतें होती थी, मौत हुई थी इतने लोगों के 3 सालों में, सिर्फ पशु लोग के बीच में आने की वजह से या एक्सीडेंट होते थे। आज कितनी हुई ये बता दीजिए। तो ये सबके सामने है, ये तो सबके सामने डाटा है ना, मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, बताइए लेके चले, मैं इनको हर चीज दिखाऊंगा। और सौरभ जी के साथ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कौन से कोठार में इनको अनियमितता दिखे। अरे गर्मी के मौसम में फोटोबाजी करने के सिर्फ ये जा रहे हैं, फोटोबाजी करने का इनका शौक मोदी जी ने शुरू कराया था, ये नीचे कार्यकर्ता तक में आ गया है। फोटोबाजी के अलावा इसमें कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, सिर्फ फोटो। 17,000 गाय इनके समय मरी थी, तब क्यों नहीं ये रोए पीटे थे कि इतनी गाय मर गई, तब तो इन्होंने पैसा डकारा उस पैसे से। आज जब अच्छे काम हो रहे हैं तब इनको दिक्कत हो रही है। और अमृता जी एक बात मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए गौठान जो योजना है वो क्या है, गौठान के माध्यम से गांव के लोग इसको संचालित करते हैं, जो सरकार और अभिभावक की तरह है। सरकार ने सब चीज बना के, सब जो भी व्यवस्था करनी जो करके दे दी है, अब गांव के लोग उसको संचालित करते हैं, वहां की स्वयं सहायता महिलाएं संचालित करती है। अमिता जी आप खुद बताइए, गांव के लोगों से अच्छा कौन पशु को कैसे रखना, उसके साथ कैसा व्यवहार करना, उसको कैसे चारा खिलाना, कौन कब खिलाना है, पानी पिलाना, जो भी मतलब व्यवस्था की मैं बात करूँ तो गाँव से अच्छे व्यक्ति कौन होगा जो गौशाला ये गौठान को चला पाएगा। तो कहाँ से अनियमितता हो सकती है? ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी समझेगा कि अगर गांव के लोग संचालित कर रहे हैं तो मतलब वहां पे कमियां हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, हमारी सरकार ने अभिभावक का काम करती है, अगर वहां कमियां पाई जाती है, हमारे पास जैसे हमारी सरकार तुरंत एक्शन लेती है। ये हमारे साहब का एक बहुत बड़ी योजना है, चारा है ना, पानी है ना, बिजली है, सब चीज की तो सुविधा है। सौरभ जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शेड नहीं है, कांग्रेस लगातार ये सवाल बीजेपी से भी कर रही है,
कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान गायों की किस तरह से सेवा पार्टी ने की थी। 17,000 गाय उस वक्त मर गई थी, उसका हिसाब अब तक नहीं दिया है। 30 से ज्यादा घोटाले हो गए बीजेपी के कार्यकाल के दौरान, उसका जिक्र अभी तक बीजेपी ने नहीं किया है। उस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। क्या बीजेपी गायों के लिए उस वक्त एसी वगैरह का इंतजाम करके रखती थी अपने कार्यकाल के दौरान, जो अब सवाल खड़े कर रही है? ये साफ लिखा हुआ बीजेपी के। देखिए, अभी जो कि कांग्रेस सरकार है, 4.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को जन घोषणा पत्र निकाल के ये दारूबंदी। सर, आपकी सरकार 15 साल तक रही थी, तब क्या किया था? तमाम सैकड़ों वादे करके ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। उसके बाद ये गोधन न्याय योजना, गौठान योजना के नाम पे किसानों को ठग दी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब सरकार आपकी है तो आपका दायित्व बनता है कि इसका कैसे निचले स्तर पे क्रियान्वयन हो। जब निचले स्तर पे क्रियान्वयन हो नहीं रहा है, 15 से 20 लाख रुपए गौठान की निर्माण पे लग रहा है, और उस निर्माण में जितने जगह है वो निर्माण ही है न वहाँ पानी की व्यवस्था। शहर में तो हमेशा कहते हैं 10,000 रुपए महीना पर मंथ मेंटेनेंस के नाम पर दिया जा रहा है। सौरभ जी, सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी आप दोनों की बात समझना काफी मुश्किल हो रही है। एक एक करके अगर आप बोल पाएंगे तो आपकी बात शायद जनता तक पहुंच पाए। सौरभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि काफी कम समय में बड़ा घोटाला आपकी पार्टी ने उजागर किया है, इसका प्रूफ कांग्रेस मांग रही है। देखिए, मैं इसका एकदम स्पष्टीकरण एकदम सीधे तौर पर समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि 15 से 20 लाख रुपए एक गौठान में खर्चा होता है। हर महीना 10,000 रुपए गौठान में मेंटेनेंस के नाम पे आ रहा है। पर वहां पर जब निचले स्तर पे आप जाके देखेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए जो लगे हैं, उस तरह की वहां पर ना निर्माण कार्य हुआ। सर, ये तो आपने अनुमान लगाया है ना, यही तो कांग्रेस कह रही है कि आपने स्क्रिप्ट रेडी करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाकर। नहीं, स्क्रिप्ट रेडी नहीं की है। जिस प्रकार से मैं खुद स्वयं गया वो बता रहा हूँ आप सभी को कि 12 गौठान मैं खुद दौरा करके आया हूँ, चाहे वो दुर्ग जिले का हो, चाहे अहिवारा विधानसभा का हो, चाहे पाटन का हो। मैं खुद स्वयं व्यक्तिगत 12 गौठान घूम के आया। उसके बाद वहां पर जो जमीनी स्तर पे, ऐसा नहीं है कि ये सब जो आप 1300 करोड़ रुपए का अभियान तो खैर अभी चल ही रहा है, आपका निरीक्षण कर ही रहे हैं आपके कार्यकर्ता नेता जाकर, और उससे पहले ही इतना बड़ा घोटाला उजागर कर दिया गया, ये कैसे संभव हो पाया? निचले मैं वही बताना चाह रहा हूं कि निचले स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से गौठान का दौरा चालू कर चुके थे, जो कि इस गौठान के दौरान जितनी भी असुविधाएं दिखेगी उसके आकलन पे 1300 रुपए करोड़ का घोटाला दिखाएगा। दूसरी बात, जो अच्छा, तो आने वाले दिनों में शायद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है 1300 करोड़ से ज्यादा। वो तो अभी देखिए, जिस हिसाब से मैं बताना चाहूं कि अभी जिस हिसाब से और दौरे हो रहे हैं, जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं, न जाने कितने करोड़ का ये घोटाला हो सकता है। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का 15 वित्त 14 वित्त डीएमएफ फंड के पैसे आते हैं, उस तक को डाइवर्ट करके गौठान के माध्यम से भ्रष्टाचार का खेल खेला। दूसरी बात, गोबर खरीदी के नाम पे जो कागजीकरण में दिखाया जा रहा है, विधानसभा में प्रश्न उठता है कि इतने करोड़ का गोबर खरीदा गया, परंतु वहां पर जब गाय की व्यवस्था नहीं है, गाय नहीं है, तो गोबर कहां से खरीदा जा रहा है? वर्मी कंपोस्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का ये गोबर खरीद के 10 रुपए में सिर्फ मिट्टी बेच रहे हैं, वो भी जबरदस्ती किसानों को थोक रहे हैं। तो ऐसा अत्याचार छत्तीसगढ़ की जनता किसान नहीं सहे। सौरभ जी, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी इसकी शुरुआत कर दी गई है इस योजना की। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना पर काम करा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी को इसमें इतनी दिक्कत क्यों, इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि कांग्रेस सरकार की जो बैठे हैं, तो जब ये योजना शुरू हुई थी 3 साल तक विपक्ष क्या करता रहा? सर, 3 साल तक विपक्ष क्या करता रहा? चुनावी साल में विपक्ष को इस योजना की याद आ गई एकदम से कि हमने फलाना योजना में फलाने पैसे स्वीकृत किए। छत्तीसगढ़ की जनता को अस्तित्व दिखाना, सच्चाई दिखाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व रहा है और हमेशा से अपना काम करें।
चलिए सत्य प्रकाश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अमिता जी, ये सौरभ जी अभी नए नए आए हैं, इनको मालूम है स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए, इनको दिया गया स्क्रिप्ट 1300 करोड़ कैसे बोलना है। देखिए एक जो बीजेपी की तरफ से अधिकृत आए, एक गौठान में अभी तक गए हैं, एक गौठान का ये 1300 करोड़ बता दिए। मेरे को लगता है कि 9,500 गौठान चलेंगे तो ये तो 1 लाख करोड़ से ऊपर बता देंगे। तो ये सिर्फ एक भ्रम फैला के एक ऐसी आंकड़ा जारी कर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। जबकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, मैं बोलूंगा हमारी पार्टी ने जो आंकड़ा दिया है उसको तथ्य के साथ दिया है, एक गौशाला को कितना कितना अनुदान दिया गया, तो ये होता तथ्य। इन्होंने सिर्फ 1300 करोड़ बना दिया। ऐसे बोलने के लिए तो मैं यहाँ बैठे बोल दूंगा सूरज भैया भी इन्होंने 1600 करोड़ का घोटाला कर दिया, बोलने में क्या जा रहा है। मगर इनको तथ्य होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ चुगलेबाजी चुनाव को देखते हुए ये कर रहे हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है। 17,000 गाय इनके मरी तब याद नहीं आया इनको। आज इनको चुनाव 4 साल में इनको गौठान नहीं याद आए, 4 साल में इनको छात्र याद नहीं, सब अभी याद आएंगे इनको। और अमिता जी देखिए, मैं एक बात और बोलूंगा, इनके मुद्दे कैसे बदलते रहते हैं। एक महीने पहले कोई और मुद्दा रहेगा, एक महीने बाद क्योंकि इनका ठोस उसमें लॉजिक नहीं रहता है कि इस मुद्दे को कैसे आगे लेके जाया जाए। अभी यहाँ बैठे बैठे आप देख लीजिए, आपने गाय पे बात की, ये कहाँ शराब और कहाँ का दूसरे मुद्दे पे चले गए। तो ये साफ दिखता है कि मुद्दा विहीन राजनीति छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चल रही है। और मैं भ्रष्टाचार से एक लाइन बोलूंगा, ये रमन सिंह जी थे जो बोले थे कमीशन खोरी छोड़ दीजिए हमारी सरकार आ जाएगी, तो ये बोल कर नहीं सकते कमीशन खोरी छोड़ दीजिए हमारी सरकार आ जाएगी। ये इनके रमन सिंह जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बोला। तो ये भ्रष्टाचार की बात करें तो मेरे को बहुत ही हंसी आती है इस बात पे कि एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि भाई कमिश्नर को छोड़ दिए हमारी सरकार है। ये हालात है इनके समय के। आज 4 साढ़े 4 साल में एक भी आरोप ये अगर लगा पाए हो ढंग से, एक ठोस सबूत के साथ तो बता दे। अगर एक भी सिद्ध भी कर पाए हो ये ठोस सबूत के साथ तो बता दे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना इनका माध्यम रह गया, क्योंकि यहाँ पे जनता से बहुत दूर है। अरे नान घोटाला, लीकेज घोटाला, धान घोटाला, पनामा पेपर्स आपके समय के बाद चिटफंड घोटाला, अरे घोटाला आपके पास आपके रमन सिंह जवाब कहाँ फरार है, रमन सिंह जवाब कहाँ फरार है, डीके घोटाला करके कहाँ गायब है, ये बताइए ना। सूरज जी से भी रिएक्शन लेते हैं, सूरज जी से भी बातचीत कर लेते। सूरज जी, जिस तरह से आपने एक बड़ा चैलेंज दिया अभी कांग्रेस को कि गौठान में वो खुद जाएंगे और उसके बाद उन्होंने जो चैलेंज है वो भी एक्सेप्ट कर लिया है, अगर वहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलती है तो फिर आप पार्टी का क्या जवाब होगा? देखिए, कमी ही कमी है। मैं तो चैलेंज दिया और मैं इसी डिबेट में ये तय करा लेना चाहता हूँ आज का समय, और आपके यहाँ से कौन से रिपोर्टर जाएंगे, कि सौरभ भाई भी चलेंगे कि और लोग चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की बात किए, कितना नरवा को संरक्षित किए ये प्रदेश सरकार बता सकती है क्या? भूपेश बघेल जी को मैं सुन रहा था, बोले दोपहर में गाय कैसे मिलेंगी। आपने जो एक कॉन्सेप्ट लाया गौठान का, ऐसे गाय जो रोड पे घूमती थी, आवारा पशु का नाम दिया जाता था, या ऐसी गाय लेकिन सूरज जी सवाल ये भी उठता है, 3 सालों में तो आप लोगों को इसकी याद नहीं आई, चुनावी साल में इसकी याद आने लग गई। ऐसी गाय जिनको उनके मालिक यूज करके छोड़ देते थे, ऐसी गायों को संरक्षण देने के लिए गौठान का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो जिनको ऑलरेडी उनके मालिक छोड़ दिए, उसको सरकार ने भी छोड़ दिया। वो जब रोड में ऑलरेडी घूमते थे, उसको मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि दोपहर में नहीं मिलेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि दोपहर में गाय माताएं कहाँ रहती है और शाम को रोड पे क्यों आ जाती है? इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी गौठान योजना फेल है। और ये जो गाय के चारे की बात कर रहे हैं, 3 लाख एकड़ है। सूरज जी, अगर ये योजना वाकई फेल है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय मंत्री आके इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्यों इस पर अमल करना चाह रहे हैं? पे 0 है, कोई तारीफ कर देगा, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि इनके गौठान में पानी की व्यवस्था है क्या, पहली चीज, सेट की व्यवस्था है क्या, दूसरी चीज ये चारा कहाँ उगाते हैं उसको दिखा दे। और भूपेश बघेल जी जिसको स्वीकार कर रहे हैं कि दोपहर, भूपेश बघेल जी तो ये भी कह रहे हैं अगर कोई कमी है तो वो पूरी करेंगे। चित्रा जी, मैं आपके, अमृता जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो गाय माताएं दोपहर में कहाँ रहती है, भूपेश जी बताएंगे? जिन पशुओं के संरक्षण की बात आपने की थी, उनको आज आप भगवान भरोसे फिर छोड़ दिए। इसका मतलब आपका गौठान योजना फेल है और मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। चलिए 3 साल तक आप लोगों को इस योजना की याद नहीं रही, लेकिन चुनावी साल आते आते आपको योजना की याद भी आ गई, घोटाला भी उजागर कर दिया, आंकड़े भी बता दिए और इस योजना को भी फेल कर दिया। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब गौठान और गोधन न्याय योजना पर सियासत गरमा गई है। चाहे आप पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और भूपेश बघेल ने जिस तरह से इस योजना की शुरुआत की थी, किसानों को लाभ पहुंचा
बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, तो अब कहीं ना कहीं इस योजना को पूरी तरह से फेल बता रही है बीजेपी। और ये भी आरोप लगा रही है कि अभी तक जो है 1300 करोड़ रुपए का जो आंकड़े बीजेपी बता रही है, और आने वाले दिनों में शायद वो आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी जो मुद्दा अब बीजेपी उठा रही है, इस मुद्दे को कितनी हवा मिलती है आने वाले दिनों में, और जनता इससे कितना गुमराह होती है या जनता को रिझा पाती है इस योजना से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा ये तो चुनावों के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।